जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इंटेलिजेंस टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे। पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स और पीएमए के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है, पीएमए इनिशियल के लिए। और अभी हमने पहले 15 क्वेश्चन कर लिए थे, पाकिस्तान एयरफोर्स के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पास पेपर में से हैं। ठीक है, जो पिछले पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आए थे रिपीटेड, और ये हम आपके साथ शेयर कर रहे थे। तो चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पहले हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चैनल स्टार्ट करने से वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं सबसे पहले आपको मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन भी दबा दें। तो चले चलते हैं नंबर 16। व्हाट इज़ द 13 लेटर इन अल्फ़ाबेटिकली, मतलब 13वां नंबर पर कौन सा हमारा जो है ना ABC का वर्ड आता है। तो 13वें नंबर पर हमारे पास M आता है, इसको कैलकुलेट कर लेना। M ही राइट आंसर है। आगे लगता है कंप्लीट द सीरीज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। वही बात आ गई हमारे पास, पहले भी इस तरह का सवाल आए हैं, पिछली वीडियोस में बहुत ज़्यादा किए हैं। अच्छा, O, M N के बाद O के बाद P Q, दो छोड़ दिए, मतलब ये सीक्वेंस आ रही है इस तरह से। और आंसर इसका क्या आएगा जी? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। TUV WXYZ, इस तरफ तो UV आएगा। N के बाद क्या होता है? PMN, और एन के बाद ओ लिख दिया। ठीक है, ओ के बाद पी और क्यू, और PQR, तीन छोड़े और एस आ गया। एस के बाद TUV W, सॉरी, एस के बाद OPQRST, ये एस के बाद डायरेक्ट टी आ गया। और इसके बाद MN, OPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJKLM। जे इज़ राइट आंसर, क्योंकि ये एक दो दो वर्ड छोड़कर ये आ रहा है, तो पहले इसका आंसर जे बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास नंबर 18 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा जी? ALL, आगे फिर ए लिखकर फिर इसने यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है जी एल के बाद क्या होता है? MNOPQRSTUVHIJKL। H is the right answer, but according to what, but आना L चाहिए, H नहीं आना चाहिए, क्योंकि सीरीज देखें ये इस तरफ आ रही है और इसको इस तरफ आना चाहिए। राइट आंसर इज L। H तो किसी सूरत भी नहीं आता। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कौन सा नंबर 18 के बाद 19, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं जल्दी से। क्या कंसेप्ट है जिसमें देखते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके। अच्छा, इसमें भी हमें कोई इस तरह देगा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सीरीज का क्वेश्चन है जी। यहाँ पर डबल सीरीज, ए के बाद बी, बी के बाद आया जी सी, सी के बाद आया डी, और डी के बाद मोस्टली ई होना चाहिए। एफ है, एफ को हटा दो, ये भी एफ को हटा दो, ये ई और ये ई है। ठीक है, दो चीज़ें हमने देख ली। अच्छा, ई के बाद यहाँ पर आता है जी ई के बाद जी, और जी के बाद आई आया हुआ है, आई के बाद के है। ठीक है, और के के बाद क्या होता है जी? एम आएगा। ठीक है, एम इज़ राइट आंसर। तो यहाँ पर दोनों में एम है, यहाँ पर फिर कंफ्यूज हो गए। ठीक है, और अभी एम है, NOP, दो छोड़कर पी लिख दिया। फिर पी के बाद QRS कर दिया। एस के बाद TU, और वी आ गया। वी के बाद अगर WX, और थर्ड आता है जी वाई। वाई हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो राइट आंसर निकलता है वाई। थोड़ा सा गंद हो जाता है, बट कंसेप्ट है, कंसेप्ट के साथ आपको समझाना इंपॉर्टेंट है, वैसे समझ भी नहीं आनी। नंबर 20 की तरफ चलते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करते। किधर के नंबर 20, ये रहा। विच इज़ द फोर्थ लेटर बिफोर द लास्ट वावल। अच्छा, कहते हैं आखिरी वावल में जो चौथा हर्फ है वो क्या है। ठीक है, तो देखते हैं जी, हम काउंट करते हैं। सबसे पहले ए होता है, फिर AEIOU। ठीक, AEIOU, चौथा कौन सा है? ए ई। विच आर द फोर्थ लेटर बिफोर द लास्ट वावल। अच्छा, लास्ट वावल से पहले जो वर्ड आता है वो कौन सा है? ये है जी ई, है ना? ई से पहले क्या आता है? ABCDE FGHIJ, बट ये भी तो नहीं बनता।
AEI। बट भाई लोगों इसको समझना पड़ेगा, ये कह रहा है बिफोर द लास्ट वावल, फोर्थ लेटर, मतलब चौथा वर्ड जो लास्ट वावल के साथ कौन सा होता है, तो मेरे ख्याल से आता है जी क्यू, बट यहाँ पे कंफर्म नहीं है। चलिए जिसको कंफर्म हो तो कमेंट्स में लाजमी भी शेयर करिएगा। अभी मैं इसको कर सकता हूँ बट थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखें 21 CBE स्टैंड फॉर बैड, ठीक है, उसको रीअरेंज कर दिया। किस तरह किया ये देखिएगा। सी था, सी की जगह उसने क्या लिखा, ABC, बी आ गया, और बी की जगह इसने क्या लिख दिया, पहला हर्फ ए, और ई है, ई की जगह लिख दिया डी, ठीक है। और जी है ना, जी से पहले क्या आता है, हमने ये देखना है। जैसे ABC, बी था, और जी से पहले क्या आता है, ABCDEF, FG, एफ आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आएगा एफ। एफ हमने ढूंढना है कहाँ पर है, तो ये नीचे चलते देखते हैं कि एफ हमारे पास क्या आता है, कहाँ पे है। यस, राइट आंसर इज एफ। एफ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं जी हम इसकी तरफ। सॉरी, एफ तो यहाँ पे था, ये रहा एफ हमारे पास। अच्छा, नंबर 22 की तरफ चलते हैं जल्दी से। विच लेटर इज हाफ बिटवीन द के एंड एस। अच्छा, ये कह रहा है के और एस के दरमियान कौन सा वर्ड आ रहा है, यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमारे पास के, एल, एम, एम और एन है। एन उधर आ जाता है, ओ, फिर पी, फिर क्यू, और फिर है जी आर, ठीक है। ये 3 वर्ड हैं और ये है 3 वर्ड, क्योंकि आर के बाद होता है एस, ठीक है, एस आता है आर के बाद। तो ओ जो है ना ये दरमियान में आ रहा है, तो हमारे पास ओ जो है ये दरमियान में आता है, उसके बाद एस है, शुरू में के है, 3 3 वर्ड का स्पेस है। राइट आंसर इज़ ओ। नंबर 22 के बाद चलते हैं 23 की तरफ। और 23 में भी क्या दिया गया जी, जल्दी से इसे चेक करते हैं। यहाँ तक। अच्छा, विच इज़ द लेटर फ्राम, द लेटर फ्राम इज़ मिड वे बिटवीन, वही दरमियान वाली बात हो रही है, ऊपर जो बात हो रही है मिड वे, और इसमें एक ही बात है। इसके दरमियान अब जो वर्ड आता है वही वहीं पर आएगा। अभी डी है, डी के बाद क्या होता है जी, ABCD, EFGHIJKLMNOPQR, इनके दरमियान आई थिंक ओ आता है। तो इस तरह कैलकुलेट करके इसको चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर है। कंसेप्ट बताना है आपको, इंटेलिजेंस नाम भी कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपके लिए ये पास करना मुश्किल नहीं है। नंबर 30 तक हम ये क्वेश्चंस करेंगे। ADHM है, तो इसमें भी कंप्लीट द सीरीज़ कंप्लीट करनी है। वही सवाल है सारी सीरीज वाले में। ए के बाद क्या होता है, बी और सी, 2 वर्ड छोड़ दिए। सी के बाद डी, डी के बाद EFG, और आगे एच हमारे पास दिया गया, 3 छोड़े। एच के बाद IJKL, एल के बाद एम दिया गया है, 4 छोड़ दिया। 5 छोड़ने। एम के बाद NOPQR, और एस इज़ राइट आंसर। 5 हमने छोड़ दिए थे, ठीक है। इस तरह सीक्वेंस वाइज ये स्पेस में दिए गए हैं और स्पेस में ही इनका आंसर दिया गया। 24 के बाद 25 की तरफ चलते हैं जल्दी से, बट 25 में थोड़ी कोई मिस्टेक है। ए से डी, और बी से एफ, और आई से एल, और वाई से क्या बनेगा। अच्छा, A, B, C और डी। देखें, ए के बाद क्या है, B, C, 2 छोड़कर डी लिख दिया। और बी के बाद क्या लिखा है, BCDEF, 4 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10। और वाई के पास तो होता ही जी है, बट Z, A, B, C राइट आंसर बनता है, बट चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। A is to E और B is to, ये ऊपर वाला क्वेश्चन, ये दोनों सेम क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपस में ये दोनों रिलेट कर रहे हैं। आगे 26 हो गया। 27 की तरफ चलते हैं। हमारे पास में राइट डाउन द कांस्टेंट आफ्टर द थर्ड वावल। ऊपर वाला एक क्वेश्चन इस तरह का गुजरा, थर्ड वावल के पास ओ ही आता है, ठीक है। ओ इज़ राइट आंसर। व्हाट इज़ द लेटर विच कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, बट वन इज़, ये वाले वही सीरीज में इसको रीअरेंज करना है। अच्छा, एस है, वही बात हो रही है, एस इसमें रिपीट हो रहा है, राइट आंसर इज एस।
आगे 29 की तरफ चलते हैं जी। फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट सीरीज। P O E O N, आगे क्या आएगा, एन ही आना है। P O E O N, ये राइट आंसर इज एन। 29 के बाद हम चलते हैं जी लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन 30 की तरफ। तो ये रहा हमारे पास 30। सॉल्व द प्रॉब्लम बाय फिलिंग करेक्ट आंसर। ये वही सीक्वेंस वाला सवाल है, ठीक है, इसमें वही इश्यूज है। B C D E F और 1 2 3 5 है। ये जी है, फिर 5 छोड़ेंगे, फिर 5 छोड़ेंगे, यू के बाद अगर 5, यू वी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 छोड़कर, तो यह राइट आंसर इज़ वी। इस तरह सीक्वेंस वाइज आपने ये सारी चीज़ें काउंट करके चेक कर लेनी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके नोटिफिकेशन के सूरत में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें यूट्यूब चैनल का और स्पेशली मेरा। तो इंशाल्लाह अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं, मेरे पास लॉट ऑफ मटेरियल है और मोस्ट रिपीटेड है। पहले को ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस पेड मिलते हैं, बट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहा हूँ, तो आपका भी थोड़ा सा बनता है मुझे सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।